मैंने कल भी कहा था कि बुलावे नहीं भेजे जाते जंग ए स्वाभिमान में, योद्धा खुद ही चलकर आ जाते हैं युद्ध के मैदान में। आज राजस्थान भर के गुर्जर समाज के योद्धा पीलूपुरा पहुंच चुके हैं। पीलूपुरा के अंदर गुर्जरों की महापंचायत शुरू हो चुकी है, लेकिन सवाल ये कि क्या अब गुर्जर आंदोलन करने वाले हैं क्या? क्योंकि प्रशासन ने आरएसी की बटालियन वहां पर तैनात कर दी। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, रास्तों को डाइवर्ट कर दिया गया है, क्योंकि विगत 2 दशकों से जो गुर्जर समाज ने अपनी मांगों को लेकर राजस्थान में आंदोलन किए हैं, प्रशासन की नींद उड़ा दी थी और इसी को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। सचिन पायलट ने भी कहा था कि अगर संविधान के अंदर जो लोगों को राहत दी गई है उस पर अमल नहीं किया जाएगा तो फिर लोगों को जवाब मांगने का हक तो है ही। अब लोग जवाब मांग रहे हैं कि 17 महीने पहले समझौता किया था, लेकिन गुर्जर समाज की मांगे आज तक नहीं मानी गई हैं। और जिस जगह पर ये पीलूपुरा के अंदर महापंचायत रखी गई है उससे महज 150 मीटर की दूरी पर रेलवे ट्रैक है। ये वही रेलवे ट्रैक है जिसको गुर्जरों ने अपनी मांगों को लेकर जाम कर दिया था। एक सपना सा लगता था रेलवे ट्रैक को जाम करना, लेकिन कर्नल साहब के नेतृत्व में गुर्जरों ने अपनी मांगों को लेकर ट्रैक को जाम कर दिया और इसी को लेकर एक लेटर WCR का वायरल हो रहा है, जिसमें लोको पायलट और सहायक जो लोको पायलट है उनको कहा गया है कि गंगापुर मथुरा गंगापुर रेलवे ट्रैक के आसपास अगर कोई भी ऐसी गतिविधि दिखती है गुर्जर आंदोलन जैसी, तो तुरंत TLC कोटा को इस बारे में सूचना देनी होगी। तो ऐसा लग रहा है कि प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, लेकिन गुर्जरों ने भी, विजय बैंसला ने साफ संकेत दिए हैं और ये संकेत बता रहे हैं कि राजस्थान में अब गुर्जर आंदोलन हो सकता है, क्योंकि विजय बैंसला ने कह दिया कि जो भी बातें होंगी वो गुर्जर समाज के बीच होंगी और अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तो फिर मैं यहीं पर मंत्रालय बांट दूंगा। किसी को मैं रेल मंत्रालय दे दूंगा, किसी को मैं सड़क मंत्रालय दे दूंगा और किसी को भोजन मंत्रालय। अब ये जो मंत्रालय बांटने की बात विजय बैंसला ने कही है, ये साफ तौर पर गुर्जर आंदोलन के संकेत हैं अगर सरकार मांगों को नहीं मानती है तो। महापंचायत में भारी संख्या में राजस्थान के अलग अलग जिलों से जो लोग हैं वो बसों से, अपने वाहनों से, ट्रैक्टर ट्रॉली से भी वहां पर पहुंचने लगे हैं। मैंने कहा ना कि बुलावे की जरूरत नहीं है, लोग खुद वहां पर पहुंचने लगे हैं। वैसे तो विजय बैंसला कई दिनों से महापंचायत को लेकर तैयारियां कर रहे थे, पीले चावल भी बांट रहे थे, लेकिन अब सवाल ये कि आगे क्या होने वाला है। क्या गुर्जर यहां से महापंचायत को जो है वो आंदोलन में बदलने वाले हैं क्या? क्योंकि सरकार की ओर से गाजीपुर के अंदर जो कल महापंचायत रखी गई थी उसमें 80 गांवों के गुर्जर समाज के पंच पटेल थे और गृह राज्य मंत्री ज्वार सिंह बेडम भी वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुर्जरों की मांगों को लेकर गंभीर हैं और गुर्जरों के लिए वार्ता के दरवाजे खुले हैं, लेकिन विजय बैंसला वहां पर नहीं पहुंचे थे। विजय बैंसला ने कह दिया था कि जो भी निर्णय होगा वो महापंचायत के अंदर होगा। गृह राज्य मंत्री ज्वार सिंह बेडम ने कहा कि मैं भी गुर्जर समाज से आता हूं, वार्ता के दरवाजे खुले हैं, वार्ता करनी चाहिए। पिछली सरकारों के अंदर क्या समझौता हुआ था, क्या बातचीत हुई थी, हमें नहीं पता, लेकिन जब से ये सरकार बनी है गुर्जरों ने कोई भी अपनी मांगों को सौंपा नहीं है। और अगर ऐसा करते हैं गुर्जर समाज के लोग, बातचीत करना चाहते हैं, वार्ता करना चाहते हैं, तो दरवाजे खुले हैं। जो भी जनप्रतिनिधि मंडल अगर सरकार से वार्ता करना चाहता है तो मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। मुख्यमंत्री जी भी गुर्जर समाज की मांगों को लेकर गंभीर हैं और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो गुर्जर समाज की मांगों पर की जाएगी, लेकिन कम से कम वार्ता तो होनी चाहिए। लेकिन इसी को लेकर विजय बैंसला वहां पर नहीं पहुंचे। तो जो गृह राज्य मंत्री है ज्वार सिंह बेडम, उन्होंने इशारों में ये भी कह दिया कि मुझे लग रहा है कि कहीं इसमें कोई राजनीतिक एंट्री तो नहीं है। क्या गुर्जरों की इस मांगों को लेकर जो महापंचायत रखी गई है इससे कोई राजनीतिक रुख देना चाहता है? क्या इससे कोई राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है? क्योंकि ये संकेत गृह राज्य मंत्री ज्वार सिंह बेडम ने दिए हैं। लेकिन अब महापंचायत हो रही है और महापंचायत के अंदर गुर्जर आगे क्या रणनीति तय करते हैं, क्या गुर्जर आंदोलन की राह पकड़ने वाले हैं, पल पल की अपडेट हम आपको लोकमत हिंदी के माध्यम से देते रहेंगे। लेकिन इंतजार इस बात का है कि क्या महापंचायत शांतिपूर्ण रखी जाएगी या गुर्जर अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि मांग बहुत सारी हैं, चाहे वो गुर्जरों को 5% जो आरक्षण है उसके विधेयक को नवी अनुसूची में जोड़ने का मामला हो या आश्रितों के परिवारों को नौकरी देने का मामला हो, रीट 2018 की भर्ती में 372 पदों की नियुक्ति का मामला हो, गुर्जर समाज पर जो मुकदमे दर्ज हुए उनकी मुकदमे वापसी हो, या जिस तरीके से आरक्षण का सही ढंग से जो है वो नौकरियों में उनको नहीं कोटा मिल पा रहा उसकी मांग हो। कई मांगों को लेकर गुर्जर समाज ने यह महापंचायत का आयोजन किया है, लेकिन इंतजार इस बात का है कि क्या ये महापंचायत सिर्फ महापंचायत रहेगी, सरकार मांगों को मानेगी या गुर्जर फिर आंदोलन करने वाले हैं। महेंद्र बास्टा, लोकमत हिंदी, जयपुर।